युगों से मानव जाति ज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति की निरंतर खोज में रही है। अष्टावक्र गीता एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के बीच एक गहन संवाद प्रस्तुत करती है। यह बातचीत अस्तित्व, वास्तविकता और स्वयं के सार में गहराई से उतरती है, जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों पर कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। यह एक दर्पण है जो गहरी समझ और आंतरिक शांति की सार्वभौमिक मानवीय खोज को दर्शाता है। यह शास्त्रीय संवाद गहन आध्यात्मिक अन्वेषण और इसके द्वारा होने वाली परिवर्तनकारी यात्रा के महत्व पर जोर देता है। जैसे ही हम इस प्राचीन पाठ में उतरते हैं, हम पाते हैं कि राजा जनक के सामने आने वाली आध्यात्मिक दुविधाएं हमारी अपनी आधुनिक अस्तित्व संबंधी पूछताछ से बहुत अलग नहीं है। इस संवाद का अन्वेषण करके हम एक ऐसी परंपरा से जुड़ते हैं जो ज्ञान की खोज को अंतिम मुक्ति का मार्ग मानती है। अष्टावक्र गीता में जनक और अष्टावक्र के बीच प्रत्येक संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह ज्ञानी से साधक तक ज्ञान का संचार है। यह बातचीत हमें एक निमंत्रण देती है, हमें अपनी वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाने और समझने का आग्रह करती है और सच्चे ज्ञान से आने वाली मुक्ति की तलाश करती है। अष्टावक्र गीता में राजा जनक की पहली पूछताछ ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वह अष्टावक्र से सीधे सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में पूछते हैं। सच्चे ज्ञान में भौतिक और मानसिक से अलग अपने स्वयं के स्वभाव को पहचानना शामिल है। अष्टावक्र बताते हैं कि वास्तविक ज्ञान यह समझ है कि व्यक्ति सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशील और सांसारिक मामलों से अछूता है। ज्ञान का यह रूप तथ्यों या बौद्धिक डेटा को जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि सच्चे आत्म का अनुभव करने के बारे में है। यह आत्मनिरीक्षण और वातानुकूलित विचार और भावनात्मक संबंधों की परतों से परे स्वयं को देखने के बारे में है। यह बातचीत खूबसूरती से दर्शाती है कि ज्ञान प्राचीन ज्ञान के अनुसार आंतरिक रूप से संचालित और मौलिक रूप से परिवर्तनकारी है। यह केवल बौद्धिक समझ के बारे में नहीं है, बल्कि किसी के वास्तविक स्वरूप की गहन प्राप्ति के बारे में है। ज्ञान का यह रूप साधक को अज्ञानता और भ्रम की सीमाओं से मुक्त करता है, जिससे शाश्वत शांति और संतोष की स्थिति प्राप्त होती है। जब राजा जनक मुक्ति के बारे में पूछताछ करते हैं, तो अष्टावक्र इसे इस एहसास के रूप में वर्णित करते हैं कि सभी सांसारिक आसक्तियां और इच्छाएं भ्रामक हैं। यह पूर्वी दर्शन का एक आधारशिला है, जहां मुक्ति को भौतिक मुक्ति के रूप में नहीं, बल्कि जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के रूप में देखा जाता है, जो आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त होता है। मुक्ति तत्काल है और उस क्षण होती है जब व्यक्ति वास्तव में वास्तविकता की गैर दोहरी प्रकृति को समझता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि यह एहसास भविष्य में प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में किसी के वास्तविक स्व में प्रत्यक्ष और गहन अंतर्दृष्टि के माध्यम से सुलभ है। यह शिक्षा बताती है कि मुक्ति इच्छाओं और आशंकाओं से खुद को अलग करने की एक आंतरिक यात्रा है, जिसे अक्सर वास्तविकता समझ लिया जाता है। इन भावनाओं की क्षणभंगुर प्रकृति को समझकर और शाश्वत आत्म को पहचानकर व्यक्ति सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। यह मुक्ति जीवन से पलायन नहीं है, बल्कि इसके साथ एक अंतरंग जुड़ाव है, जो अहंकार से प्रेरित इच्छाओं के विकृतियों से मुक्त है। अष्टावक्र गीता में एक महत्वपूर्ण अवधारणा गैर लगाव जनक और अष्टावक्र के बीच पूरी तरह से चर्चा की गई है। मैं यह समझना चाहता हूं, अष्टावक्र, कि कैसे गैर लगाव केवल उदासीनता या रुचि की कमी नहीं है। वास्तव में महाराज, गैर लगाव उदासीन होने के बारे में नहीं है। यह सभी चीजों की क्षणभंगुर प्रकृति की गहन समझ के बारे में है। यह ज्ञान हमें जीवन के साथ शांति से जुड़ने की अनुमति देता है, गहन भावनात्मक निवेश की चपेट से मुक्त। शिक्षा स्पष्ट है, गैर लगाव की खेती करके व्यक्ति दुनिया में रह सकता है, लेकिन उसका नहीं। इसका मतलब अलगाव या वापसी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से जीना है, अस्थाई का आनंद लेना है, इसके द्वारा फंसे बिना। यह संतुलन खोजने और बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आंतरिक शांति बनाए रखने के बारे में है। गैर लगाव पर अष्टावक्र का ज्ञान आज की तेज तर्रार भौतिकवादी दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि खुशी और शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ऐसी अवस्थाएं हैं जिनकी खेती आंतरिक रूप से की जा सकती है। यह दृष्टिकोण सादगी, विनिमेटलनोस्ट और स्पष्टता के जीवन को प्रोत्साहित करता है, बाहरी उपलब्धियों पर आंतरिक शांति के महत्व पर जोर देता है।
अष्टावक्र गीता की शिक्षाएं विशेष रूप से राजा जनक और अष्टावक्र के बीच संवाद के माध्यम से खोजी गई दार्शनिक चिंतन से कहीं अधिक हैं। वे एक पूर्ण जीवन जीने के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि हैं। ज्ञान, मुक्ति और गैर लगाव की ये प्राचीन अवधारणाएं हमारे समकालीन विश्व में व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इन शिक्षाओं पर चिंतन करने से हमें भीतर की ओर देखने, अपने वास्तविक स्व को पहचानने और उन सतही प्रतों से अलग होने का आग्रह मिलता है जो हमारी धारणाओं को धुंधला करते हैं। यह आंतरिक यात्रा शांति, संतोष और जीवन की गहरी समझ चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अष्टावक्र गीता अपने गहन संवादों के साथ एक कालातीत मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है जो हमें आधुनिक अस्तित्व की जटिलताओं को नेविगेट करने में मदद करती है। अंत में इन सदियों पुरानी शिक्षाओं को अपनाकर हम अधिक जागरूकता, उद्देश्य और शांति के जीवन को बढ़ावा दे सकते हैं। आइए हम अपनी पूछताछ और अष्टावक्र के ज्ञान से प्रेरणा लें ताकि अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ाया जा सके, प्राचीन ज्ञान को अपने दैनिक जीवन और चुनौतियों पर लागू किया जा सके।